नमस्कार गाइस, मैं शुभम पारासर आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही जोरदार टॉपिक। ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ और स्टोरी तो अधिकतम इंटरेस्टिंग होती ही है, इसलिए आपको बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा लास्ट तक क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के महानायक की, जिसका नाम है जेसे लिवरमोर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कम उम्र में स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमा लिया और बहुत जल्दी कमा भी दिया, फिर दोबारा कमा लिया, दोबारा कमा दिया, अगेन कमाया, लास्ट में फांसी लगा के अगले आदमी को मृत्यु करनी पड़ी अपनी। उस बंदे ने आत्महत्या की। उस व्यक्ति की आज बात करने वाले हैं। वो बचपन से लेके लास्ट तक कैसे कैसे उन ऊंचाइयों पर पहुंचा और उसके बाद कितनी बुरी तरह से गिरा, क्या गलतियां रही उसके साथ, ये सारी बातें हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की। तो बने रहें लास्ट तक। इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों भाई बहनों सबके साथ। वीडियो करते हैं शुरुआत। आइए, हम बात कर रहे हैं जेसे लॉरेस्टन लिवरमोर की, जिनका जन्म 1877 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। इनके परिवार में इनके माता पिता खेती किया करते थे। जब ये 14 वर्ष के हुआ करते थे तब ये एक ब्रोकरेज फर्म में वार्ड बॉय के रूप में काम करना शुरू करा और वार्ड बॉय में काम करते करते इनका काम ये था कि आपको स्टॉक्स की रेट लिख के आनी है बोर्ड पे। तो ये जो भी लेटेस्ट रेट वहाँ आती थी स्टॉक्स की, उनको बोर्ड पे लिखा करते थे। अच्छा, उन रेट को ये खुद भी लिखते थे तो खुद भी ऑब्जर्व करते थे। तो ऑब्जर्व करते करते इन्होंने जब ये 15 साल के हुए, यानी 1 साल बाद ही खुद भी ट्रेडिंग करना शुरू किया और खुद ट्रेड करते करते 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट $1000 इन्होंने कमाए। मैं बात कर रहा हूँ जब ये ऑलमोस्ट 15 साल के थे। 1877 में पैदा हुए हैं, 15 जोड़ दो तो ये 1892 की बात कर रहे हैं। 1892 में इस बंदे ने $1000, ये आज भी बड़ी रकम होती है इंडिया में। तो सोचो उस दौरान कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी। इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब यहाँ के बाद वो न्यूयॉर्क जाएंगे, वहाँ जाकर इस काम को बड़े ऊंचे स्तर पे शुरू करेंगे और अच्छी तरह से अच्छे ढंग से परफॉर्म करेंगे। तो हुआ क्या, वो न्यूयॉर्क गए साहब। जाने के बाद क्या रहा, पहुंचे वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने दोबारा शॉर्ट सेलिंग शुरू करी। वो बंदा मार्केट को शॉर्ट करता था, मतलब ऊंचे लेवल पे बेचता था, नीचे लेवल पे खरीदता था। उसी प्रकार उन्होंने न्यूयॉर्क पहुंचकर 1907 में जो सबसे बड़ा पैनिक हुआ था यूएस में, उस पैनिक के दौरान अच्छा पैसा बनाया, ऑलमोस्ट $3 मिलियन। यानी सोचो 1907 में इस बंदे ने अपने दम पर $3 मिलियन कमाए। बच्चे की उम्र क्या है अभी, 23 और 7 30, यानी बच्चा तो नहीं रहा, बट हाँ फिर भी 30 साल के व्यक्ति ने $3 मिलियन कमाए, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ पे भी ये रुके नहीं। इसके बाद इन्होंने और ज़्यादा काम करना शुरू करा और ज़्यादा चीज़ों को सीखना शुरू करा। बंदे ने सीखना कभी लास्ट तक नहीं छोड़ा। सीखते सीखते एक वो स्टेज आ गई कि 1929 का समय आ गया। 1907 से 1929 यानी करीब 22 साल बीत गए। 22 साल तक इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन सबसे मोटा पैसा कमाया 1929 में, जब पूरे वर्ल्ड में द ग्रेट डिप्रेशन आया था। उस दौरान स्टॉक मार्केट्स बहुत बुरी तरह से बेहाल तरीके से गिरे थे। तो गिरते हुए मार्केट में इन्होंने धुआंधार दबाकर शॉर्ट सेलिंग करी और उस दौरान इन्होंने ऑलमोस्ट $100 मिलियन पैसा कमाया। ऑलमोस्ट $100 मिलियन इन्होंने कमाए। 1929 में किसी बंदे के पास $100 मिलियन होना, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। आज की डेट में $1 मिलियन होना भी बहुत टेढ़ी गिरे। तो इस बंदे के पास $100 मिलियन थे 1930 में। आज से कितने वर्ष पहले की बात है, कितनी ज्यादा वैल्यू थी उस समय करेंसी की। तो सोचो आप, लगाओ अंदाजा। लेकिन यहाँ तक तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मामला बिगड़ जाता है। हुआ क्या, इनकी शादियां हुई, शादियों में बहुत ज्यादा अस्थिरता रही। जो इनका पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। बेकार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बिल्कुल भी शांति नहीं, सबसे ज्यादा तनाव ही तनाव था। रहा क्या, इनकी 3 शादियां हुई और आफ्टर दैट ये इतने ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे। सबसे बड़ी बात ये रही कि 1929 में इन्होंने सबसे बड़ा पैसा कमाया और 1934 तक आते आते ये दिवालिया हो लिए भाई साहब। मिस्टर जेसी लॉरेस्टन लिवरमोर 1934 आते आते यानी 5 साल बाद ही दिवालिया हो गए, दिवालिया घोषित कर दिया। बट उसके बाद भी परेशान नहीं हुए। इसके बाद इन्होंने दोबारा उठना तय किया, दोबारा प्रयास करने का मूड बनाया। बट 1940 तक प्रयास करते करते इनके हाथ कुछ नहीं लगा, मामला शून्य पर ही टिका रहा। इस बंदे ने अपने मानसिक तनाव के कारण, अपने जीवन में होने वाले तनाव के कारण, वित्तीय संघर्ष से उत्पन्न होने वाले तनाव के कारण लास्ट में अपने जीवन को समाप्त कर दिया। इस तरह से जैसे लिवरमोर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इन्होंने आत्महत्या करी। सोचो वो बंदा जो 15-14 साल की उम्र में इतना बड़ा पैसा कमा गया, 30 साल की उम्र में और ज्यादा बड़ा पैसा कमा गया, $100 मिलियन कमा गया 1929 में। 100 मिलियन 1929 में। वो बंदा 1934 में तो दिवालिया हो गया, 1940 में दुनिया छोड़ दी उस बंदे ने। तो सोचो कितना बड़ी बड़ी सीख है इसको, कितनी बड़ी बड़ी चीज से सीखने के लिए मिलती है।
आप समझो यहाँ हमें एक बात सीखने के लिए मिल रही है कि ट्रेडिंग में केवल पैसा कमाने से सब कुछ नहीं होता, आपका मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप शांत होने चाहिए, आप सबसे मेन चीज़ है खुश होने चाहिए। अगर ट्रेडिंग करते हुए यदि आप परेशान हैं, यदि आप तनाव में हैं, तो ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है। ये सबसे मेन बात है, इस बात को नोट करिएगा। इनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में द ग्रेट बियर ऑफ स्टॉक मार्केट माना जाता था। इसके साथ साथ इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करने की बहुत सारी नई नई विधियां डेवलप करी, नए नए तरीके डेवलप करे, नई नई टेक्निक्स डेवलप करी, जो आज भी लोग काम में लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा व्यक्ति था। इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स, जो कि इन्होंने खुद लिखी है। आप लोगों को सलाह है उस किताब को पढ़ें, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं आपसे अन्य किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।